बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इशू ऑफ द डे में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। वैसे तो हमारे प्रोग्राम का नाम है इशू ऑफ द डे, यानी आज का इशू क्या है, लेकिन आज हम बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और सभी अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पंजाब असम्बली का जो आज का इजलास था वो 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। इसकी रीजंस क्या हैं आप सब जानते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वही प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस गवर्नमेंट के लिए रखे गए थे सामने कि दीज आर द रीज़न, और इसलिए हम सड़कों पर हैं, इसलिए हम मार्च कर रहे हैं और इसलिए हुकूमत भी तब्दील हो गई, वही सारे प्रॉब्लम्स, वही सारे इश्यूज आज भी फेस करने पड़ रहे हैं। और किसको? सिर्फ और सिर्फ आवाम को। इसी तरह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा है सऊदी अरब का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, कितनी अहमियत का हामिल है, कि कौन कौन वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और वहाँ पर क्या होने जा रहा है। इसी तरह से फिर वज़ीर आला पंजाब का जो इशू है जो हल ही नहीं हो रहा है, उसकी रीजंस भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार इकबाल शाह साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। इजलास आज का मुलतवी हो गया। जैसे हमजा साहब को नहीं माना जा रहा है कि वो अभी तक जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वही वज़ीर आला हैं, शायद यही रीज़न है इसके पीछे। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि हमजा शहबाज शरीफ ने वोट लिए हैं नंबर 97, लेकिन ये भी हकीकत है उनमें 26 वोट पीटीआई के हैं। इसका मतलब है उस पार्टी जिनका ये वज़ीर आला बने हैं वो उनका मैंडेट नहीं है। और फिर जिनका मैंडेट चुराया जाता है फिर वो आपको पता अपने हथकंडे और अपने तरीकाकार से फिर कोशिश करते हैं बचने की। बिल्कुल। उनके बकौल के हमें किसी बैरूनी साजिश की वजह से सेंटर से प्रोविंशियल असम्बली तक और हर चीज़ हमारी पीटीआई उनके लाइज जो उनके अब भी साथ हैं उड़ाई जा रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके जानबदाराना रवैये से इस हद तक आ गया कि इमरान खान साहब को कहना पड़ा कि एजेंट है नून का। उसमें किसी हद तक सच्चाई सुमेरा ये कि आप कह सकते हैं कि ये जब शुरू में ही बात हुई थी मुनर्रफ अराकीन की, जिस वक्त सिंध उसमें ये गए थे, लाहौर में हमारी होटल में उनको बंद किया गया था, फ्लैटी में बंद किया गया था, फलां जगह बंद की जहाँ ये डांस देखते रहे, शराबें पीते रहे। बिल्कुल। तो अगर उस वक्त भी अदालतें को फैसला करती तो ये गंद ना पड़ता। अदालतें तो कहीं और मसरूफ थी ना, आपको याद होगा। हाँ, तो मसलन हर चीज़ नंगी हो रही है, आपका हर बंदा एक्सपोज हो रहा है। और जो जिस वक्त ऐसे माहौल में हो ना तो फिर खुदा अपने फैसले करता है कि लोगों को एक्सपोज करता है। इस दुनिया में भी आखिरत में तो होना ही है। अब सूरत तो यहाँ पर तो बहुत बुरे एक्सपोज हो रहे हैं ना। अब पंजाब असम्बली पर ही हम रहते हैं। कोई क्वेश्चन आपका ये था, वो टाइम शार्ट होता है। आपने देखा कि जिस दिन ये इलेक्शन हुआ उस दिन डिप्टी स्पीकर साहब जो पीटीआई के वोटों से मुंतखब हुए, पीटीआई के वोटों से डिप्टी स्पीकर हुए, बिल्कुल। और फिर गद्दारी करके वहाँ यानी बैठे फिर अदालतों ने माशाल्लाह सारे काम छोड़े, उनका भी यही करवाएगा। और ये खास तौर पर कल रिट पिटीशन आज दायर हुई है, रिव्यू पिटीशन, कि ये उनका मैंडेट नहीं, अदालत का अख्तियार तजावज़ है। गवर्नर और सदर को वो आंसरेबल वो उनके सामने नहीं है। बिल्कुल। फिर डोमेन है कि जो पार्लियामेंट है वो सूबाई है या ऊपर है, उसके अंदर पुलिस को भेजना, वो भी सेक्रेटरी टू असम्बली ने भेजा हुआ है। बिल्कुल। आज हाई कोर्ट में उसकी तारीख थी, फिर अगर तारीख आगे चली गई है, आईजी साहब ने कहा है जी ये हमें आर्डर आए थे, आर्डर आए भी थे। तो आपको पता है ये बड़ा बारीक नुक्ता है, कोई भी सरकारी अफसर को कोई भी आर्डर आ जाए उसने कानून के मुताबिक हुक्म मानना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मसलन कोई बंदा कहते से कत्ल कर दोगे, कत्ल कर देगा वो, जब वो नहीं कर सकता। जब इसलिए नहीं है तो कैसे करेगा। इसलिए आज का जो इजलास था वो जिस तरह कहते हैं ना कि आदमी बेहोशी में शिकस्त खुर्दा हो गया, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू होता है। इसलिए चोरी परवेज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर नो डाउट ऑन अ लाइटर नोट। धक्का तो बहुत सख्त था, ही इज एक्टिंग वेरी वेल। धक्का तो बहुत सख्त था। अब आप देखें कि 21 तारीख को जलसा मीनार पाकिस्तान पर हुआ है। इस वक्त आईनी तौर पर अबूरी वज़ीर आला बुज़दार साहब, हाँ। उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही। बिल्कुल ऐसे है। और उस में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उसमें कोई प्रिजाइड उन्होंने नहीं किया। उनके कहने के बावजूद उनकी मीटिंगों में नहीं आते रहे, उन्होंने तजर्बा किया। सही है। फिर ये है कि उनको पूछे बगैर ही बड़े बड़े पुलिस अफसरों के तबादले हो गए। और वही तो बात है ना सर कि अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग कौन कर रहा है फिर? यस। अब ब्यूरोक्रेसी के आप देखें कि उनकी हरकतें हैं, एक तो उनको जो मौज लगी हुई है। अभी इस वक्त वज़ीर आला जो नया आया नहीं है, इनके अपनी लड़ाई पड़ी हुई है। अबूरी वज़ीर आला उतना ही बाख्तियार होता है। उसने तो कल कहा था मैं अबूरी जब तक ये नए वज़ीर आला नहीं आते, जो भी फैसला अदालत करती है या असम्बली करती है या गवर्नर करता है या सदर करता है, तो उतनी देर में हम एक इंटरम कैबिनेट भी बनाते हैं 6-7 आदमियों की। उन्होंने महमूद रशीद का, ऐसा सब्तैन का कुछ नाम उन्होंने दिए, और राजा बशारत के। ये कानूनी तौर पर कि कोई मुल्क आज़ाद है, आइन के तहत चल रहा है, वो भले कि इस्लामी ना भी हो,
उसमें यही है कि अबूरी वज़ीर आला मौजूद है बिल्कुल ऐसा ही और है। उसी को एक हुक्म मानना पड़ेगा। और ये लेकिन यहाँ ये है कि लोग आप देखेंगे यहाँ बेशर्मी की हद ये है कि अभी कोई वज़ीर आला आना है उसको खुश करने के लिए लाहौर में आप देखें सारे महकमे मुतहर्रिक भी हैं बिल्कुल। और फिर ट्रांसफ़र भी जिनकी हुई है वो खैर हमारे तो दोस्त भी हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि वो किन के बंदे हो सकते हैं। ठीक हो गया, वो obvious है, सबके सामने। अभी नाम मैं नहीं लेता। तो अब ये है कि 16 तारीख को फिर जो राष्ट्र मंत्री हो गया, कल जब ये कॉल हुआ था तो फौरी तौर पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने लाहौर पहुंचने के लिए कहा था। बिल्कुल ऐसा। आज अभी थोड़ी देर पहले ही एक मीटिंग PTI और काफिले की हुई है, उन्होंने इस पर अपनी रिजर्वेशन दी है कि ये फिर वज़ीर आला गुज़ार है, स्पीकर अभी नो कॉन्फिडेंस जब तक पास नहीं होता परवेज़ इलाही साहब है, बिल्कुल यही है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके कहने पर थाना पर्चा नहीं काटता। यानी स्पीकर पंजाब असम्बली के कहने पर पर्चा नहीं कटा, आगे FIR तो काटना फर्ज है। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो झूठी भी हो सकती है लेकिन उसको उस स्पीकर का पर्चा नहीं काटा जा रहा था। तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा सर, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा है सऊदी अरब का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि चेयरमैन सेनेट भी वहाँ पर मौजूद हैं शाही गेस्ट के तौर पर, फिर कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर जाएंगे, बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के भी वहाँ पर हैं। क्या होने जा रहा है, क्या डिस्कशन हो जाएगी? नवाज शरीफ साहब का तो हम सुन रहे हैं दैट ही इज़ नॉट अलाउड टू गो देयर फ्रॉम डॉक्टर्स। देखो समारा लोग जो मर्जी कहते रहे, रात मेरे जहन में एक पॉइंट आया था, मैंने किसी जगह फिर डिस्कस भी किया और मैं किसी प्रोग्राम में भी कहा, ये नई बात थी। जिन लोगों ने ये अब ओपन हो चुकी, जिन लोगों की आशीर्वाद से चलती फिरती हुकूमत टूटी है और लोगों को अवाम को सड़कों के ऊपर जलीलो ख्वार होने के लिए, पर उनको फॉलोइंग है ही ना, ज्यादा नहीं थोड़ी सही। वो नौजवान जो अच्छी उम्मीदें लगा के बैठे थे, शायद ये लोग हैं 2-3 साल बाद अच्छा काम करेंगे, आखिरी साल अच्छा काम करेंगे, उनको फिर हम सड़कों पर लेके दर बदर धक्के दे। ये यहाँ से तो तब्दीली नहीं हुई, जहाँ से भी हुई है मुझे कोई शक नहीं है समारा कि ये जो जिस तरह एक ज़माने में ईरान इस इलाके का अमेरिका का नुमाइंदा था, SHO था, इस वक्त सऊदी अरब जो है बड़ी माजर के साथ इस्लामी मुल्क है, वो बिल्कुल अमेरिकन, वो उनकी सारी चीज़ें वहाँ से स्पोक्समैन के तौर पर ऑपरेट होती हैं। और ये जो सब लोग जाते तो उम्रा करने के लिए, अल्लाह करे उन्हें कबूल हो जाए, ये मैं समझता हूँ कि उम्रा है या जो भी है ये बिल्कुल सिर्फ उम्रा नहीं है, ये है वहाँ जाके वहाँ मीटिंगें होंगी, वहाँ नवाज शरीफ साहब पहुँचे हुए हैं और वहाँ चेयरमैन सेनेट क्यों गए हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है, फजल रहमान कहता है मैंने सदर बनना है। अब इस गेम में मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आ गए हैं कि मुझे बनाओ, ताकि जो मेरे ऊपर केसेस हैं या मेरे ऊपर वो सज़ा है वो उसमें इस्तना हासिल होता है। और फजल रहमान भी आ गया, जरदारी साहब आ गए, तो मुझे ये लग रहा है तो जो डार्क हार्स है ना वो चेयरमैन सेनेट है। यानी वहाँ जाके जो मीटिंग होंगी तो मीटिंगें वहाँ कौन करेगा, ये तो जाहिर जितनी मर्जी आप इंटेलिजेंसी उनको देख लें, वहाँ कोई ना कोई बाहर से बंदे आएंगे जो सऊदी अरब को चला रहे हैं, सऊदी अरब को कौन चला रहा है, ये सब लोगों को पता है कौन चला रहा है। ये आखिरी पाकिस्तान जो है मुसलमानों का मुल्क था जिनके पास एटम है, जहाँ इस्लाम की वो अभी तक कदरें मौजूद हैं, जहाँ दुपट्टा, नमाज और गुस्सा तौहीन रसालत का बर्दाश्त से बाहर, ये सिर्फ और सिर्फ हम हैं। इनकी अफगानिस्तान को उन्होंने तोड़ा, इराक, शाम, अपना लीबिया, ईरान तो खैर अब संभल गया इसलिए कि उन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक ही वो ईरान को आप कह सकते हैं कौम है, वो नेशन है। पाकिस्तान पर बड़ी देर से ये स्टडी हो रही थी और ये जब अब शिकंजा सख्त हो गया है, शिकंजा कामयाब भी हो गया है, तो मुझे यकीनन डर है कि अब हमें आज़ादी के तौर पर जीते रहने में बड़ी मुश्किलात आएंगी। और ये बिल्कुल कुछ तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग तो डरे हुए हैं, जिस तरह ब्लू प्रिंट बना हुआ है, डरना बनता भी है ना। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में जो गेम चली कामयाब हुई और उसके बाद जो सिचुएशन इस वक्त है उससे तो डरना बनता है ना सर, बिल्कुल डरना। फिर आप देखेंगे क्या हो रहा है कि जो अपना आर्टिकल 6 है उसके भी अकेली हुकूमत सोच रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पर लगाया जाए, इमरान खान पर लगाया जाए और उमर चीमा पर लगाया जाए, फलाने पर लगाया जाए, बगावत का। उन पर बगावत का कोई नहीं लगाते। जिस बलोचिस्तान में जिस वज़ीर आज़म साहब गए हैं और वहाँ बलोच साहब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर बने हैं, आपको पता है फोटो आई है, उन्होंने झंडा लगाया जेब के ऊपर, वो आज़ाद बलोचिस्तान का लगाया हुआ है, उन्होंने आज़ाद बलूचिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। और फिर अली वजीर
वो संदावर जिस वक्त हमारे हीरो हैं। पाकिस्तान की जो जो नजरियाती असास है या सरहदें हैं ना, उसको ब्रेक करने के लिए कोशिश हो रही है। ये किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हम आम शहरी के तौर पर मुझे ये डर है कि ये जो इस वक्त दौरा पूरा हो रहा है ये सिर्फ उमरा नहीं है, और इसलिए भी कि अलाई साहब जा रहे हैं, सिंध काबीना जा रही है, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो आप देखेंगे वो भी पहुंचेंगे, उनका इस्तकबाल होगा। फिर कौन सी जीत का पर तुम जा रहे हो? तुम इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हो के तुम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर खारजा बनने जा रहे हो, तुमने कौन सी कामयाबी हासिल की है? ये भी पीपल पार्टी को आइंदा के लिए जवाब देना पड़ेगा। चले ठीक है सर, ये तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो वजीर आला पंजाब है उसका मसला सॉर्ट आउट होता है या नहीं। और दूसरी बात, सबसे अहम मसला जो वजीर आजम साहब इस वक्त सऊदी अरब में और बहुत सारे अहम शख्सियात और भी हैं, इसका क्या रिजल्ट निकलता है, इसकी क्या डिस्कशन वहाँ पर होती है, ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर डिस्कशन के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आगे जो भी डेवलपमेंट होगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।